नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस अद्भुत और रहस्यमयी कहानी में। समुद्र का सौदागर और एक रहस्यमयी लड़की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारी मेहनत को सराहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट हमें और भी शानदार कहानियां लाने की ताकत देती है। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अब बिना देर किए चलते हैं उस समुद्र की गहराइयों में, जहां शुरू होती है एक सौदागर और रहस्यमयी लड़की की दास्तान। समुद्र एक ऐसी अनंत दुनिया जहां हर लहर अपने भीतर कोई ना कोई कहानी समेटे रहती है। कोई इसे जीवन का पालना कहता है तो कोई मौत का दरवाजा, जहां इंसान जितना भी ढूंढे उतना ही उलझ जाता है। इसी समुद्र की गोद में जन्मी है हमारी कहानी, एक ऐसे सौदागर की जो लहरों को अपना साथी मानता था, और एक ऐसी लड़की की जिसे लोग इंसान कम और रहस्य ज्यादा मानते थे। उसका नाम था आर्यमान। सांवला रंग, तेज भूरी आंखें और माथे पर हल्की सी रेखाएं जो बताती थीं कि उसने जीवन में बहुत कुछ देखा है। आर्यमान कोई साधारण व्यापारी नहीं था, वह हिंद महासागर के उन चुनिंदा व्यापारियों में गिना जाता था जिन्होंने अपने जहाजों से अनगिनत देशों की यात्रा की थी। उसका जहाज सागर नंदन उसके जीवन का सबसे बड़ा गर्व था। 3 मंजिल ऊंचा, मजबूत लकड़ी से बना, जिस पर बड़े बड़े पाल हवा से बातें करते थे। जहाज पर सुनहरे अक्षरों में उसका नाम लिखा था। उसका हर कोना व्यापार की कहानियां सुनाता। नीचे का डेक मसालों और जड़ी बूटियों से महकता, बीच का डेक बेशकीमती कपड़ों और धातुओं से चमकता, और ऊपर का डेक जहां नाविक गाते, शराब पीते और लहरों से जूझते। आर्यमान को लोग सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि समुद्र का सौदागर कहते थे। उसके पास नाम, दौलत, इज्जत सब था, लेकिन एक चीज नहीं थी, अपनापन। कितनी ही यात्राएं की, कितनी ही कहानियां सुनी, पर दिल का खालीपन कभी नहीं भरा। शायद उसी खालीपन ने उसे बार बार समुद्र की ओर खींचा। उस सुबह सागर नंदन पर हलचल थी। क्रू के 50 नाविक अपनी अपनी जगह व्यस्त थे। कोई पाल बांध रहा था, कोई पतवार कस रहा था। कप्तान जोर से आदेश दे रहा था, रस्सियां कस लो, हवाएं साथ हैं, सफर लंबा है। आर्यमान अपने केबिन से निकला, समुद्र की ओर देखा। लहरें सूरज की किरणों से सुनहरी लग रही थीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जब जहाज बंदरगाह से रवाना हुआ तो शहर के लोग किनारे खड़े हाथ हिलाते रहे। ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की चीखें, और फिर धीरे धीरे सब पीछे छूट गया। अब सामने था सिर्फ अनंत समुद्र। सफर के 3 हफ्तों बाद सागर नंदन एक अजीब से तट पर पहुंचा। यह बंदरगाह नक्शों पर शायद ही दर्ज था। नाविकों ने कहा, यह जगह रहस्यमयी है मालिक। लोग कहते हैं कि यहाँ रात को अजीब आवाजें आती हैं। इसका नाम था चांदपुर। जब जहाज किनारे पहुंचा तो आर्यमान ने देखा, पत्थरों की बनी सीढ़ियां, लालटेन की हल्की रोशनी और हवा में एक अजीब ठंडक। ये जगह किसी आम बंदरगाह जैसी नहीं थी। यहाँ शोरगुल कम और रहस्य ज्यादा था। शहर की गलियां संकरी थीं, दीवारों पर बनी आकृतियां चौंकाने वाली थीं। चांद, सितारे और लहरों के बीच एक लड़की की तस्वीर। उसकी आंखें नीली थीं, बाल खुले और हाथ में दीपक। आर्यमान ने पास खड़े व्यापारी से पूछा, ये लड़की कौन है? व्यापारी ने कांपते हुए कहा, ये समुद्र की बेटी है। कहते हैं वो रात को इंसानों के बीच आती है। जो उससे मिलता है उसकी किस्मत बदल जाती है, या तो ऊंचाई मिलती है या बर्बादी। आर्यमान हंसा, कहानियां तो हर जगह होती हैं, चलो बाजार दिखाओ। लेकिन उस चित्र ने उसके मन में बीज बो दिया था। शाम का समय था, आसमान पर सूरज ढल रहा था और लालिमा फैल रही थी। आर्यमान एक सराय के बाहर बैठा शराब पी रहा था। उसके चारों ओर नाविकों की बातें और बाजार की आवाजें थीं। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। वो एक लड़की, सफेद पोशाक में, लंबे खुले बाल, हाथ में छोटी सी लालटेन। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके आसपास जैसे हवा भी थम गई हो। लोग उसे देख रहे थे, पर कोई उसके पास नहीं जाता। उसने एक पल के लिए आर्यमान की तरफ देखा। नीली आंखें, इतनी गहरी कि जैसे समुद्र खुद उनमें उतर आया हो।
उस नजर ने आर्यमान को भीतर तक हिला दिया। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। आर्यमान देर तक उसे देखता रहा। रात गहरी हो चुकी थी। आर्यमान किनारे पर टहल रहा था। लहरों की आवाज, चांदनी की रोशनी, सब मिलकर एक रहस्यमयी माहौल बना रहे थे। तभी उसने उसे फिर देखा। वही लड़की चांदनी में खड़ी, हाथ में लालटेन। आर्यमान ने साहस किया और पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? लोग तुमसे डरते क्यों हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे लोग समझ नहीं पाते, और इंसान हमेशा उसी से डरता है जिसे वो समझ न सके। नाम क्या है तुम्हारा? आर्यमान ने पूछा। कुछ पल चुप रहकर उसने कहा, मेरा नाम मायरा है। फिर उसकी आंखें गहरी हो गईं। लेकिन नाम जानना काफी नहीं होगा। अगर सच जानना चाहते हो तो तैयार रहना, क्योंकि सच्चाई आसान नहीं होती। आर्यमान हैरान था। पहली बार कोई लड़की इतनी रहस्यमयी लगी थी। अगले दिन आर्यमान ने मायरा के बारे में पूछा। हर किसी ने कहा, उससे दूर रहो, जो उसके करीब जाता है उसका बुरा होता है। एक बूढ़ा नाविक बोला। पिछले साल एक व्यापारी उसके पीछे पड़ा। उसने मायरा के साथ समुद्र में यात्रा की और उसका जहाज कभी वापस नहीं लौटा। पर जितनी चेतावनी मिलती, आर्यमान का दिल उतना ही उसकी ओर खींचता। एक रात आर्यमान ने देखा, मायरा किनारे पर खड़ी थी, लेकिन उसका प्रतिबिंब पानी में वैसा नहीं था। लहरें उसकी परछाई को निगल लेती और अजीब आकृतियां बनाती, कभी नागिन जैसी, कभी जलपरी जैसी। वो डर गया, पर पीछे नहीं हटा। उसका मन कह रहा था, इस रहस्य को जानना जरूरी है। ये लड़की मेरी किस्मत से जुड़ी है। आर्यमान अब मायरा के जादू में बंध चुका था। वो समझ गया था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है, पर मायरा ने अभी तक अपना सच पूरी तरह नहीं बताया था। रात को जब वो जहाज पर लौटा तो लहरों की आवाज में उसे लगा, आर्यमान, सच के लिए तैयार हो जाओ। उसकी आंखों में मायरा का चेहरा घूमता रहा। और भाग 1 यहीं खत्म होता है, जहां एक सौदागर की जिज्ञासा उसे धीरे धीरे उस रहस्य की ओर खींच रही है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रात गहरी थी। सागर नंदन बंदरगाह के किनारे शांति से लहरों में झूम रहा था। नाविक अपने अपने झोंपड़ों या जहाज के डेक पर सो चुके थे, लेकिन आर्यमान के लिए नींद अब एक अजनबी चीज बन चुकी थी। उसकी आंखें बार बार मायरा की झलक देख रही थीं। वो लड़की कौन थी? उसकी नीली आंखों में ऐसा क्या था कि आर्यमान की सांसें थम जाती थीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों सब उससे डरते थे? आर्यमान के भीतर जिज्ञासा अब जुनून बन चुकी थी। वो जानता था, यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो चांदपुर की गलियों में अजीब खामोशी थी। यह शहर किसी और बंदरगाह की तरह चहल पहल वाला नहीं था। यहाँ बाजार तो थे, पर उनमें हंसी नहीं थी। लोग जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते और घरों के दरवाजे बंद कर लेते। आर्यमान ने देखा कि दीवारों पर बने चित्र बार बार उसकी नजर पकड़ रहे थे। समुद्र, लहरें और एक लड़की मायरा जैसी। वो सोच में डूब गया। ये लड़की इस शहर की आत्मा है या इसका अभिशाप? बाजार के एक कोने में आर्यमान की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में अनुभव की झलक। उसने आर्यमान को देखकर कहा, तुम वही हो ना जिसने उस लड़की से बात की है? आर्यमान चौंका। तुम्हें कैसे पता? साधु धीमे स्वर में बोला, वो तुम्हें चुन चुकी है। चुन चुकी है? किसके लिए? आर्यमान ने घबराकर पूछा। साधु ने आसमान की ओर देखा और कहा, समुद्र का रहस्य खोलने के लिए। लेकिन याद रखो, समुद्र से खेलना आसान नहीं। जो उसकी बेटी को पहचानता है वो कभी सामान्य इंसान नहीं रह पाता। आर्यमान ने साधु को रोकना चाहा, लेकिन वो भीड़ में खो गया। उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। शाम ढली। बंदरगाह पर हल्की धुंध छा गई थी। आर्यमान अकेला किनारे पर बैठा लहरों को देख रहा था। अचानक उसे वो दिखी, मायरा। आज उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मायरा ने कहा। आर्यमान ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ, मैं जानना चाहता हूं, तुम कौन हो? मायरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर सच जानने का साहस है तो मेरे साथ आओ। आर्यमान उसके पीछे चल पड़ा।
मायारा उसे शहर से दूर ले गई। वहां एक पुरानी हवेली थी, टूटी फूटी दीवारें, काई से ढकी सीढ़ियां और खिड़कियों पर जंग लगे जाल। हवेली वीरान लग रही थी, लेकिन अंदर से ठंडी हवा और हल्की नीली रोशनी आ रही थी। मायारा ने कहा, यही मेरी दुनिया है। लोग कहते हैं ये शापित है, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता। अंदर जाते ही आर्यमान ने देखा, दीवारों पर समुद्री मानचित्र, पुरानी किताबें और अजीब प्रतीक बने थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा जलकुंड था, जिसमें पानी नहीं बल्कि नीली चमकदार रोशनी भरी थी। आर्यमान ने हैरानी से पूछा, यह सब क्या है? मायारा ने धीरे से कहा, यह मेरा अतीत है। मायारा ने पहली बार अपना सच बताना शुरू किया। सदियों पहले इस शहर के लोग समुद्र को देवता मानते थे। वे बलि चढ़ाते, पूजा करते और समुद्र से कृपा मांगते। लेकिन एक दिन लोभ ने सबको अंधा कर दिया। उन्होंने समुद्र के वचन तोड़ दिए। कहा जाता है कि समुद्र ने क्रोधित होकर इस शहर को श्राप दिया, और उसी श्राप से मैं पैदा हुई, आधी इंसान आधी समुद्र की आत्मा। आर्यमान की सांसें अटक गईं। तो तुम इंसान नहीं हो? मायरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं इंसान भी हूं और नहीं भी। मैं लोगों के बीच रह सकती हूं, लेकिन मेरी आत्मा समुद्र की है। इसीलिए लोग मुझसे डरते हैं। वे मुझे अशुभ मानते हैं। आर्यमान ने उसकी ओर बढ़कर कहा, पर मैं तुमसे नहीं डरता। तुम रहस्य हो, लेकिन अशुभ नहीं। मायारा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। शायद इसीलिए समुद्र ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, क्योंकि अब समय आ गया है कि वो पुराना श्राप टूटे। आर्यमान चौंका। श्राप तोड़ना कैसे? मायारा ने उत्तर दिया, इसके लिए हमें समुद्र के उस हिस्से में जाना होगा जहां इंसान जाना नहीं चाहता, काले जल में। जब आर्यमान ने अपने क्रू से कहा कि उन्हें काले जल की ओर जाना है, तो सबने इनकार कर दिया। एक नाविक चिल्लाया, मालिक, आप पागल हो गए हैं? वो जगह मौत की घाटी है, वहां से कोई जहाज वापस नहीं आया। दूसरे ने कहा, यह सब उस लड़की का जादू है, हमें बर्बाद मत कीजिए। बगावत की स्थिति बनने लगी, लेकिन आर्यमान ने दृढ़ स्वर में कहा, जो मेरे साथ आना चाहे आए, जो डरता है यहीं उतर जाए, पर मैं मायारा के साथ जरूर जाऊंगा। कुछ नाविक उतर गए, बाकी वफादारी और डर के बीच उलझे आर्यमान के साथ रहने पर मजबूर हो गए। सागर नंदन अब मायरा और आर्यमान के साथ काले जल की ओर बढ़ रहा था। समुद्र बदल चुका था, हवा भारी थी, लहरें अशांत। रात को जहाज के चारों ओर अजीब रोशनी दिखती, जैसे पानी के नीचे कोई आंखें चमक रही हों। नाविक प्रार्थनाएं करने लगे, लेकिन आर्यमान और मायरा चुपचाप आगे बढ़ते रहे। लंबी यात्रा के दौरान आर्यमान और मायरा करीब आने लगे। आर्यमान ने महसूस किया कि मायरा सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि दर्द भी है। उसकी आंखों में अकेलापन था, वही खालीपन जो आर्यमान के दिल में था। एक रात डेक पर आर्यमान ने मायरा से कहा, तुम्हारी आंखों में लहरें हैं, लेकिन उनमें तन्हाई भी है। मायरा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, और तुम्हारी आंखों में सफर है, लेकिन उसमें भी अकेलापन है। दोनों कुछ देर खामोश रहे। हवा उनके बीच से गुजरती रही, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं रही। काले जल में घुसते ही जहाज पर हमला हुआ। न वो समुद्री डाकू थे, न साधारण जीव। ये थे अजीब परछाइयां, जो पानी से निकलकर रस्सियों और पालों पर चढ़ रही थीं। नाविक चिल्लाए, ये समुद्र की आत्माएं हैं। आर्यमान ने तलवार निकाली और लड़ने लगा। मायरा ने अपनी लालटेन उठाई, उससे नीली रोशनी निकली और परछाइयां पीछे हट गईं। जहाज बुरी तरह हिल रहा था, लेकिन किसी तरह वो बच गए। लड़ाई के बाद सब थके हुए थे, नाविक डर से कांप रहे थे, लेकिन मायरा ने आर्यमान की ओर देखा और कहा, यही तो शुरुआत है, असली रहस्य अभी बाकी है। आर्यमान की आंखों में सवाल थे, और सागर नंदन आगे बढ़ रहा था, काले जल की गहराइयों की ओर। यहां कहानी का दूसरा भाग खत्म होता है। आर्यमान और मायरा अब खतरनाक यात्रा में प्रवेश कर चुके हैं। समुद्र का श्राप, काले जल का रहस्य और दोनों के बीच बढ़ता संबंध, सब धीरे धीरे परत दर परत खुलने वाला है। सागर नंदन अब उस समुद्री हिस्से में प्रवेश कर चुका था, जिसे नाविक काला जल कहते थे।
सूरज की किरणें भी यहाँ पहुंचकर बुझ जाती थीं। पानी गहरा, भारी और भयावह हो चुका था। जहाज की लकड़ियां कराह रही थीं, मानो समुद्र की गोद में दबाव सह नहीं पा रही हो। नाविक फुसफुसा रहे थे, ये वही जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता। आर्यमान ने अपने हाथों से जहाज का पहिया थामा और आंखें क्षितिज पर गड़ा दी। उसके दिल में डर था, लेकिन मायरा की मौजूदगी उसे हिम्मत दे रही थी। मायरा डेक पर खड़ी थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। आर्यमान ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ, तुम डर रही हो? मायरा ने सिर हिलाया। मैं डरती नहीं, पर इस जगह की हवाएं मुझे बेचैन कर रही हैं। यही मेरा अतीत छिपा है। यही वो राज है जिसे मैं तुमसे छुपा रही थी। आर्यमान ने दृढ़ स्वर में कहा, अब कोई राज नहीं रहेगा, सब बताओ। मायरा धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। सदियों पहले इस समुद्र पर राज था, राजा दैत्येश का। वो समुद्र का स्वामी कहलाता था। लोग मानते थे कि समुद्र ने उसे आशीर्वाद दिया है, लेकिन दैत्येश लालची था। उसने समुद्र से वादा तोड़ा। उसने देवताओं को दी जाने वाली बलि रोक दी और खुद समुद्र के खजाने को लूटने लगा। तब समुद्र ने उसे श्राप दिया, तेरी संतानें इंसान नहीं रहेंगी, वो आधी इंसान और आधी समुद्र की आत्मा होंगी। मैं उसी श्राप की संतान हूं। मेरा खून इंसानी भी है और समुद्र का भी। यही कारण है कि लोग मुझे अशुभ मानते हैं। आर्यमान स्तब्ध था। तो तुम उस श्राप की विरासत हो? मायरा की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, और इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। कोई इंसान अपनी जान दांव पर लगाकर मेरे साथ समुद्र की परीक्षा दे। पर अब तक जिसने कोशिश की वो लौटा नहीं। आर्यमान ने उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, अगर श्राप तोड़ना है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं समुद्र से नहीं डरता, क्योंकि मैंने जिंदगी भर लहरों को साथी माना है। मायरा कांप गई। क्या तुम पागल हो? यह आसान नहीं है। तुम्हें अपना सब कुछ खोना पड़ सकता है। आर्यमान मुस्कुराया। मैं पहले से ही अधूरा हूं। अगर तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी तो भी मुझे मंजूर है। मायरा ने जहाज के बीचों बीच लालटेन रखी। उसकी नीली रोशनी फैल गई। अचानक समुद्र गरजने लगा। लहरें ऊंची उठीं। जहाज डगमगाने लगा। नाविक चीखने लगे, ये क्या कर रही है? हम सब डूब जाएंगे। मायरा ने आंखें बंद की और प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ने लगी। उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी आंखें पूरी तरह नीली हो गईं। समुद्र की गहराई से एक विशाल परछाई उठी। वो था दैत्येश का शापित रूप, आधा इंसान, आधा जल दानव। उसने गर्जना की, कौन है जो मेरे श्राप को तोड़ना चाहता है? आर्यमान ने तलवार निकाली। उसके मन में कोई संकोच नहीं था। मैं हूं समुद्र का सौदागर। अगर मायरा को श्राप मिला है तो मैं उसे मुक्त कराऊंगा। दैत्येश हंसा। तुम इंसान, तुम समुद्र को हरा सकते हो? आर्यमान ने छलांग लगाई और उसकी तलवार दैत्येश की छाया में उतारी। लेकिन दैत्येश असली शरीर नहीं, सिर्फ समुद्र की शक्ति था। उसका वार पानी में समा गया। मायरा ने चिल्लाकर कहा, उसे तलवार से नहीं, साहस से हराना होगा। मायरा ने अपनी लालटेन ऊंची उठाई। उससे नीली किरणें निकलीं और समुद्र की लहरों में समा गईं। उसने कहा, आर्यमान, अपनी आत्मा समुद्र को सौंप दो। अगर तुम सच्चे हो तो लहरें तुम्हारा साथ देंगी। आर्यमान ने अपनी तलवार फेंक दी और आंखें बंद कर दी। उसने हाथ फैलाकर कहा, हे समुद्र, मैंने तुझे हमेशा साथी माना। अगर मेरी नीयत साफ है तो मेरी मदद कर। लहरें अचानक शांत हो गईं और फिर समुद्र की सतह से एक सुनहरी किरण उठी जो सीधे आर्यमान के सीने में समा गई। दैत्येश की परछाई तड़पने लगी। वो चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। नीली रोशनी और सुनहरी किरणें मिलकर दैत्येश को घेरने लगीं। उसकी चीखें लहरों में गूंज गईं और फिर धीरे धीरे वो समुद्र में समा गया। मायरा जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। श्राप टूट रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। तूफान थम गया। आसमान साफ हो गया। जहाज शांति से तैरने लगा। नाविक हैरान थे। उन्होंने पहली बार मायरा को भय की नजर से नहीं, बल्कि श्रद्धा से देखा। आर्यमान ने मायरा का हाथ थामा।
उसकी आंखों में सच्चाई थी। अब तुम सिर्फ रहस्यमयी लड़की नहीं हो, अब तुम मेरी साथी हो। मायारा मुस्कुराई। उसके आंसू मोती की तरह चमक रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को जब सब आराम कर रहे थे, आर्यमान को एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने डेक पर आकर देखा, पानी में फिर से परछाइयां हिल रही थीं। मायारा पास आई और बोली, श्राप तो टूटा है, लेकिन समुद्र ने हमें पूरी तरह माफ नहीं किया। अभी असली जंग बाकी है। आर्यमान ने उसकी ओर देखा। तो हम लड़ेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं, मेरी भी है। यहां भाग 3 समाप्त होता है। अब रहस्य खुल चुका है। मायारा समुद्र के श्राप की संतान थी और आर्यमान ने अपनी आत्मा समुद्र को सौंपकर उसे मुक्त करने की कोशिश की। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। भाग 4 में होगा असली अंतिम संघर्ष, बलिदान या मुक्ति। समुद्र शांत नहीं था। आसमान काला हो चुका था और बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक में समुद्र की लहरें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई विशाल अजगर जहाज को निगलने की तैयारी में हो। सौदागर जहाज की पतवार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में एक अजीब सा तूफान था। उसके बगल में वही लड़की खड़ी थी जिसका रहस्य अब उजागर हो चुका था। वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि समुद्र की आत्मा का टुकड़ा थी, जिसे सदियों पहले शाप मिला था कि जब तक कोई निस्वार्थ उसकी आत्मा को मुक्त न करे, वह भटकती रहेगी। आज रात आखिरी रात है। लड़की की आवाज डूबती सी लगी। या तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, या हम दोनों हमेशा के लिए इन लहरों में समा जाएंगे। सौदागर ने उसकी ओर देखा, उसका हाथ थामा और बोला, अगर यह समुद्र तुम्हें ले जाएगा तो मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। इतना कहते ही दूर क्षितिज पर काले धुएं के बादल उठने लगे। वे धुएं के बादल नहीं थे, बल्कि दुश्मनों के जहाज थे। वे वही समुद्री डाकू थे जिनसे सौदागर का पहले टकराव हुआ था। उनकी आंखें लालच और बदले से भरी थीं। वो आ गए, लड़की ने धीरे से कहा। दुश्मनों के जहाजों पर बड़े बड़े तोप लगे थे। हर तरफ से लपटें और गोलों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। समुद्र पर जंग का बिगुल बज चुका था। सौदागर के जहाज पर उसके वफादार साथी थे, थके हुए, घायल, लेकिन हिम्मत से भरे हुए। तैयार हो जाओ, सौदागर ने आदेश दिया। तोप दागे गए, तीर चले, तलवारें टकराईं। समुद्र का मैदान खून और आग से भर गया। लेकिन यह जंग सिर्फ इंसानों के बीच नहीं थी। जैसे ही दुश्मनों के जहाज पास आए, समुद्र से अजीब आकृतियां निकलने लगीं। वे समुद्र की छाया थीं, अर्ध मानव, अर्ध मछली जैसी प्राणियां। यह वही शापित आत्माएं थीं जो लड़की से बंधी थीं। वे दोनों ओर हमला करने लगीं। दुश्मनों को लगा कि वे जीत रहे हैं, लेकिन अचानक उनके जहाजों को रहस्यमयी लहरें तोड़ने लगीं। लड़की ने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्रोच्चार करने लगी। उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। वह समुद्र की शक्ति को नियंत्रित कर रही थी। अगर मैंने इन्हें पूरी तरह आजाद कर दिया तो पूरा समुद्र तबाही मचा देगा, उसने सौदागर से कहा। सौदागर ने उसका चेहरा थामा। तुम्हें अब किसी शाप की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने दिल पर भरोसा करना होगा। जंग बढ़ती चली गई। सौदागर तलवार से लड़ रहा था, उसके साथी गोलाबारी में डटे हुए थे और लड़की समुद्र की शक्तियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। अचानक दुश्मनों का सबसे बड़ा जहाज सामने आया। उस पर उनका सरदार खड़ा था, एक विशालकाय व्यक्ति जिसके हाथ में चमकती हुई तलवार थी। उसने चिल्लाकर कहा, यह रात तुम्हारी आखिरी है सौदागर। तुम्हारा जहाज, तुम्हारी दौलत और ये लड़की अब मेरी होगी। सौदागर ने गुस्से से तलवार उठाई और बोला, मेरे जहाज को छूने की कोशिश भी की तो इस समुद्र में अपनी लाश डुबानी पड़ेगी। दोनों की तलवारें भिड़ी, चिंगारियां उड़ने लगीं। ये जंग इंसान और इंसान की थी, लेकिन असली जंग तो आत्मा और शाप की थी। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अचानक समुद्र की गहराई से एक सुनामी जैसी लहर उठाई और दुश्मन के जहाज पर दे मारी। जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन उस लहर को नियंत्रित करने की कीमत थी। लड़की का शरीर कमजोर पड़ने लगा। नहीं, तुम ऐसा मत करो, सौदागर चिल्लाया। लड़की मुस्कुराई, मेरी मुक्ति का समय आ गया है। लड़की धीरे धीरे चमकने लगी।
उसके शरीर से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। वह रोशनी पूरे समुद्र पर छा गई। शापित आत्माएं चीखने लगीं और फिर धुंध की तरह गायब हो गईं। तुम आजाद हो, सौदागर ने रोते हुए कहा। लड़की ने उसका हाथ थामा और धीरे से बोली, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा प्यार ही मेरी मुक्ति है। इतना कहकर वह रोशनी में बदल गई और समुद्र की लहरों में समा गई। सौदागर वहीं खड़ा रह गया। उसका जहाज टूट चुका था, साथी घायल थे और वह अकेला रह गया था। लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी। वह जानता था कि लड़की अब कहीं न कहीं इस समुद्र का हिस्सा बन चुकी है। जब भी हवा चलेगी, जब भी लहरें उठेंगी, जब भी समुद्र गाएगा, वह उसकी मौजूदगी महसूस करेगा। उसने अपने जहाज की पतवार संभाली और कहा, यह सफर खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत है। अब मैं समुद्र के हर कोने में उसकी कहानी सुनाऊंगा। आसमान साफ होने लगा, बादल हट गए, सूरज की पहली किरण समुद्र पर पड़ी। लहरें शांत थीं, मानो सब कुछ सामान्य हो गया हो। सौदागर का जहाज धीरे धीरे नए किनारे की ओर बढ़ रहा था। हवा में एक मीठी सरगम गूंज रही थी, जैसे समुद्र खुद गा रहा हो। वह मुस्कुराया और फुसफुसाया, तुम अब हमेशा मेरे साथ हो, मेरी रहस्यमयी लड़की। इस तरह समुद्र का सौदागर और रहस्यमयी लड़की की कहानी समाप्त होती है। यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं थी, बल्कि निस्वार्थ बलिदान, साहस और मुक्ति की यात्रा थी। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमयी दास्तान, समुद्र का सौदागर और एक रहस्यमयी लड़की। उम्मीद है आपको यह कहानी दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी नई नई कहानियां आपके लिए लाने की हिम्मत देती है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस पूरी कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अब मिलते हैं आपसे अगली रहस्यमयी और प्रेरक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।